गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर शो 2020 में। आज 8 जून 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। हर दिन के 12 न्यूज़ मैं लेके आता हूँ। बहुत ज़्यादा न्यूज़ लाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि आपके पास ना इतना टाइम है और ना डेटा है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेलेक्टेड न्यूज़ हैं वही मैं आपके सामने ले आता हूँ, और आपको बहुत ध्यान से वीडियो को देखना होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। 7 जून को हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को सेलिब्रेट किया है। अब ये दिन हम क्यों मनाते हैं तो आपको बता दिया जाए। भोजन के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी को पता है कि हमें अनावश्यक भोजन को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको समय पर खाद्य सामान नहीं मिल पाता है। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इस दिन को WHO और FAO दोनों संस्थाओं के द्वारा मिलकर मनाया जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FAO यानी कि द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बात की जाए कि इस बार की इस दिन की थीम क्या है, तो इस बार की इस दिन की थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, यानी हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम खाने को बचा कर रखें, उसकी सेफ्टी पर ध्यान दें। चलिए अब बात डेट्स क्या है, तो एक बार जून महीने के सारे डेट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आपको हैबिट डेवलप हो जाएगी और आप डेली बेसिस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए तो न्यूज़ डिस्कस करते हैं। 1 जून को हमने क्या मनाया था? 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे को सेलिब्रेट किया था। 2 जून को हमने तेलंगाना का राज्य स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया था। 3 जून को हमने वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेट किया था। 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया था, और अब 7 जून को हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए और एक बार सारे डेट्स आपको रिवाइज करवा दिया गया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ, और अगले न्यूज़ पे चलने से पहले आप सबके लिए थोड़ी सी मोटिवेशन लाइन सुना दी जाए, जिससे कि आप बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाएं अपने एग्ज़ाम को लेकर। तो मोटिवेशनल लाइन आपके लिए ये है, एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 चॉइसेस, यानी कि हर सुबह आपके पास 2 रास्ते होते हैं। वो 2 रास्ते कौन कौन हैं? पहला रास्ता ये है कि कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स, यानी कि आप अपने सपनों के साथ सुबह सुबह ना उठें और आराम से सोते रहें। और दूसरा है कि वेक अप एंड चेस देम, यानी कि आप उठें और अपने सपनों को पाने के लिए चेस करें। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। आप या तो सुबह उठे ही नहीं और आप अपने सपनों के साथ सोते रहें, और जब सुबह उठें तो पता चले कि भाई जो सपना था वो सपना ही रह गया। और या तो आप कुछ वर्ष, कुछ दिन, कुछ महीने अपने नींद को ब्रेक करें, अपने सपनों को ब्रेक करें और उसको पाने में लगे रहें, दिन भर मेहनत करें और दिन भर पढ़ाई करें। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर मॉर्निंग आप उठिए और डेली बेसिस पर सारे वीडियोस, सारे सब्जेक्ट्स को तैयार कीजिए, सारे वीडियोस को देखिए, जैसा भी पढ़ सकते हैं पढ़िए, पर ज़रूर पढ़िए। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 8 जून को हमने एक दिन मनाया है। वो दिन क्या है? वो दिन है वर्ल्ड ओशियन डे, यानी कि विश्व महासागर दिवस। इस दिन की इस बार की थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। इस दिन को हम महासागर के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाते हैं, यानी कि हमें गंदगी नहीं फैलानी होती है समुद्र में, नदियों में, जैसा कि आप सभी देखते हैं। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। अब बात यूनाइटेड नेशंस क्या है, तो एक बार यूनाइटेड नेशंस की जिक्र कर दी जाए। यूनाइटेड नेशंस की इस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसीलिए हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश है। वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़, कर्नाटक ने बारिश, बाढ़ और तूफान के पूर्वानुमान के लिए एक मेघ संदेश एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यानी इस एप्लीकेशन पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगी कि कब आपके शहर में, कब आपके राज्य में बाढ़ आने वाला है, तूफान आने वाला है या बारिश होने वाला है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है।
अब बात कर्नाटक की आई है तो कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा हैं तथा गवर्नर वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक में 2 फेमस नेशनल पार्क हैं, एक तो नागरहोल और दूसरा बांदीगिरी। तो बांदीगिरी नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ही इस्टेब्लिश हैं। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है और बेंगलोर वृषाभवती नदी पर स्थित है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इतनी जानकारी दी जाती है कर्नाटक से। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजीव गांधी हैदराबाद हवाई अड्डे को ACI यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2020 में जल प्रबंधन के लिए उच्चतम प्लैटिनम मान्यता प्रदान की गई है। यानी यहाँ पे जो वाटर मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेस्ट है और उनके लिए अभी एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया है। इनके द्वारा ये बताया गया है कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर लगभग 15 से लेकर 35 मिलियन यात्री प्रति वर्ष यात्रा करते हैं और उनके लिए बहुत ही अच्छा जल का प्रबंधन एयरपोर्ट के द्वारा किया जाता है। हैदराबाद एयरपोर्ट कहाँ है? राजीव गांधी हैदराबाद एयरपोर्ट कहाँ है? तो जाहिर सी बात है तेलंगाना में स्थित है। अब बात तेलंगाना की आई है तो तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव हैं तथा तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जनवरी 2021 में दावोस में होने वाली अपनी अगली वार्षिक बैठक में ट्विन समिट फॉर्मेट 2020 की मेजबानी करेगा। तो ट्विन समिट आयोजित किया जाएगा 2021 में, कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में, और इसका थीम रहेगा द ग्रेट रिसेट। बात की जाए WEF की तो इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इस्टेब्लिश है, तो हेडक्वार्टर ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। मैं आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता हूं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको सारे वीडियो को देखना होता है और जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जो मैं स्क्रीन पर लिखता नहीं हूं उसे भी नोट करना होता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इंटरनेट के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 बुकलेट को लॉन्च किया है। यानी कैसे हम साइबर बुलिंग को रोक सकते हैं, कैसे हमें इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए, कैसे हमें साइबर क्राइम से बचना चाहिए, इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इस बुकलेट को रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस बुकलेट को NCERT और यूनेस्को दिल्ली कार्यालय द्वारा मिलकर बनाया गया है। अब जरा बात यूनेस्को की आई है तो यूनेस्को की चर्चा की जाए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस यानी कि फ्रांस में है। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको यूनेस्को से इतनी सारी जानकारी मिलती है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में MLSA यानी कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। अभी मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही बताया था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था तथा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पार्टिसिपेट किया था। तो अब इनके बीच ये हस्ताक्षर किया गया है। क्यों किया गया? ताकि कि जो सैन्य अभ्यास होते हैं यानी कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं उसको एक हाई लेवल तक लेके जाया जा सके, यानी कि और अच्छे से मिलिट्री एक्सरसाइज की जा सके और एक दूसरे को रक्षा क्षेत्र में सहयोग भी दिया जा सके, यानी कि डिफेंस सेक्टर में सपोर्ट करने के लिए भी इस पर हस्ताक्षर किया गया। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हैं। ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लगभग 60 से 70% पॉपुलेशन स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती है, इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपको इतनी सारी नॉलेज दे दी गई है। चलिए अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर वेद मारवाह जी का निधन हो गया है।
अब बात दिल्ली की आई है तो जरा दिल्ली का जिक्र किया जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के गवर्नर अनिल बैजल हैं। दिल्ली ने 5T स्कीम भी शुरू की थी कोरोना वायरस से निपटने के लिए। दिल्ली ने ऑपरेशन शील्ड भी शुरू किया था कोरोना वायरस से निपटने के लिए। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस न्यूज़ से मिलती है। खैर, मैं निधन की बात बता दूं तो जो डेथ्स होती हैं, जो निधन होते हैं, उससे रिसेंटली एग्जाम में 1 महीने पहले का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी सपोज कीजिए कि अगर आप 12 जुलाई को कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका जो निधन से सवाल आ सकता है वो 12 जून के बीच में ही आ सकता है। ये मैं अपने अनुभव के तौर पर बताता हूँ। इसके पहले के निधन आना बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि आप खुद ही सोचिए लगभग हर दूसरे दिन 2 से 3 फेमस पर्सनैलिटी की निधन हो जाती है। तो कहाँ तक आप याद रख सकेंगे। तो रिसेंटली 1 महीने का अगर आप याद करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस लड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, सेलेक्टेड न्यूज़ आपके लिए लेके आ रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स से मैं कह रहा हूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, क्योंकि मेरी मेहनत अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचेगी तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा। सेशन अच्छा लगा करे तो लाइक करना मत भूला करिए, और जितने लोगों को आप जानते हैं उनसे बताया करिए कि ये एजुकेशन चैनल है और इनको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इस चैनल से जुड़ेंगे, हमारी फैमिली जब ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो और ज़्यादा कंटेंट मैं आपके लिए लाऊंगा। यानी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे स्टैटिक्स भी पढ़ाना है, मुझे करंट अफेयर्स तो मैं डेली प्रोवाइड कराता हूँ, मुझे बैंकिंग के चैप्टर्स भी पढ़ाना है, मुझे लगभग एसएससी के कुछ चैप्टर्स भी कवर करने हैं। तो आप जब फैमिली को थोड़ा बड़ा करेंगे, यानी कि जब हमारे चैनल की फैमिली, ये सब आप ही का चैनल है, जब इस चैनल की फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा डाले जाएंगे। तो इसलिए जितने लोगों को आप जानते हैं, अपने हित मित्र यार दोस्तों को, घर में जितने लोग को जानते हैं, सबको चैनल सब्सक्राइब करवाया करिए और वीडियोज़ को लाइक भी किया करिए। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है। अब ये ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है, इसका क्या मतलब है तो आपको बता दिया जाए। ये देश का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच है। इन्होंने इसके लिए एक नगर निगम को स्थापित कर दिया है जिसका नाम है APEMC, यानी कि आंध्र प्रदेश एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। ये कंपनी इस पोर्टल को चलाएगी। इस पोर्टल के तहत आप हर दिन ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारे कॉलोनी में इतना कचरा है, हमारे घर में इतना कचरा है, या हमारे कॉलोनी में गाड़ी नहीं आ रही है कचरा उठाने वाले। इस तरह की कंप्लेंट्स भी आप इस साइट पे कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर, और जानकारी भी दे सकते हैं अगर आपके मोहल्ले में गाड़ियां नहीं आ रही हैं जहां की कचरा उठाया जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी जी हैं, मैंने बता दिया। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्व भूषण हरिचंदन जी हैं। आंध्र प्रदेश में फेमस नेशनल पार्क हैं, कौन कौन है तो एक पापीकोंडा नेशनल पार्क है जो आंध्र प्रदेश का फेमस है, और दूसरा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश का है जो प्रसिद्ध है। यानी पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क दोनों ही आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने। नाबार्ड ने किसानों की सुविधा के लिए असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए की SLF की सुविधा प्रदान की है। SLF यानी कि स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 270 करोड़ रुपए असम ग्रामीण विकास बैंक को दिया गया है। अब बात नाबार्ड क्या है तो अभी रिसेंटली मैं नाबार्ड के बारे में कई बार बता चुका हूं, और आपको मैं एक बार और बताता हूं कि नाबार्ड ने अभी देश भर के RRBs यानी रीजनल रूरल बैंक्स के लिए और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 12,767 रुपये दिए हैं। 12,767 करोड़ रुपए दिए हैं। सर इतना ही रुपए मत समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो 12,767 करोड़ रुपए दिए हैं, करोड़ जरूर लगाइएगा। और दूसरा एक न्यूज़ मैंने आपको और बताया था कि नाबार्ड ने अभी पंजाब के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए हैं। तीसरा न्यूज़ मैंने आपको बताया था कि नाबार्ड ने अभी पश्चिम बंगाल के लिए 1050 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये तीनों न्यूज़ मैंने आपको रिवाइज करवा दी हैं, नाबार्ड से रिलेटेड हैं।
नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, मेरे साथ साथ बोलिए। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में इस्टेब्लिश है और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हर्ष कुमार भानवाला जी नहीं हैं, बदल गए हैं। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला, तो वो भी मैंने आपको याद करा दिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र सरकार ने मातृत्व की आयु या मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सी जया जेटली जी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है, यानी कि मॉर्टेलिटी रेट, मदर मॉर्टेलिटी रेट को कम से कम किया जा सके, इसको रोका जा सके, इस पर ध्यान दिया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। अध्यक्षता श्री जया जेटली जी कर रही हैं, ये भी याद रखिएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, इसका आंसर आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में देंगे और कमेंट करने की हैबिट ज़रूर डेवलप करिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। सड़क मंत्री यानी कि सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने नेशनल हाईवेज पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोक लगाने के लिए, कम करने के लिए यूएनडीपी राष्ट्रीय जागरूकता अभियान को शुरू किया है। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम राष्ट्रीय जागरूकता अभियान को शुरू किया है। इनके अकॉर्डिंग हर वर्ष भारत में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसको कम करने के उद्देश्य से इस अवेयरनेस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। बात की जाए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए, तो आज की सारी 12 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने डिस्कस कर ली है। अच्छे से देखा करिए वीडियो को, कॉपी में नोट किया करिए। आपका करंट अफेयर्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आज का सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आज का पहला सवाल तो यही है कि वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में समर ट्रीट्स अभियान को किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। आप सभी लोग मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। मेरे प्यारे सभी दोस्त जो है कि कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर करें। चलिए, तो आज अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।